मनीषा हत्याकांड सुनते ही मन दहल जाता है। उसके बारे में पूरी स्टोरी आपको एक एक कड़ी बताएंगे। पुलिस ने क्या कहा, उसके बाद लोग धरने पे क्यों बैठे, लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री कहां से हुई और कब लाश जलाई गई और कितनी बार पोस्टमार्टम हुआ। हालांकि 3 बार पोस्टमार्टम हुआ। आपको पूरी कहानी बताएंगे। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता। आप खबर अब सुनिए विस्तार से। यह पूरा घटना है हरियाणा का। हरियाणा के भिवानी, जिला भिवानी, ग्राम सभा ढाणे लक्ष्मण और थाना लोहारू, यहाँ की यह घटना है। लड़की का नाम मनीषा था। मनीषा जो 19 वर्ष की एक अध्यापिका थी, साथ साथ और पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाती भी थी। गरीब परिवार के घर की थी, इसलिए जिम्मेदारियां बहुत थी। जिम्मेदारी होने के कारण वह घर से निकली एक स्कूल में जहां वो पढ़ाती थी। कहीं वहां जाकर मैं अपना बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो उसका फॉर्म आ गया है, उसका फॉर्म फिलअप कर दूं। स्कूल 1.5 किलोमीटर रहता है। 11 अगस्त को घर से वह निकलती है, लेकिन स्कूल जाने के लिए उसका पता नहीं लगता। शाम होता है, घर वाले पहुंचते हैं थाने पे। थाने क्या पहले स्कूल पे जाते हैं, कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। तो स्कूल वाले मना करते हैं, कहते हैं नहीं, मैं फुटेज कल दिखाऊंगा, आज नहीं। उसके बाद थाने जाते हैं। थाने वाले कहते हैं पुलिस उस पर रिस्क नहीं लेती, कहते हैं यहाँ से चले जाइए, वह कहीं गई होगी, शादी करके आ जाएगी, कहीं से शादी करके आ जाएगी। और लांछन लगाते हैं, गलत आरोप लगाते हैं पुलिस वाले। तो वो घर वाले परेशान हो जाते हैं, रिपोर्ट शिकायत दर्ज कराकर चले आते हैं। पूरे घटनाक्रम को आप देखिएगा, एक एक तारीख के बारे में, कब कैसे हुआ है सब बताएंगे। 12 तारीख को जाते हैं तो कुछ नहीं होता, कहीं नहीं मिलती। फिर 13 तारीख को ये लोग ढूंढने जाते हैं। 13 अगस्त को तो घर से 1.5 किलोमीटर दूर सिंघावी गांव रहता है, वहां पर इसकी लाश मिलती है। घर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। वहां पर 4 घंटे तक ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, गांव वाले मिल करके। 14 अगस्त को सिविल अस्पताल पर धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर इनका पोस्टमार्टम होता है और उसमें 29.5 सेंटीमीटर गले के कटे हुए का निशान आता है। 29.5 का मतलब है पूरा गला कट जाना, थोड़ा बहुत कहीं रह गया हो जिससे गला कट के अलग नहीं हुआ था, बाकी गला पूरा कट गया था। और डॉक्टर ने रेप की पुष्टि नहीं की, सिर्फ गला कटा बताया। आंख निकली थी और शरीर पे कई घाव थे और उसमें बताया गया कि रेप नहीं हुआ है। घर वाले संतुष्ट नहीं होते। 15 अगस्त को घर वाले दोबारा पोस्टमार्टम के लिए मांग करते हैं और फिर से पोस्टमार्टम किया जाता है। उसमें पहले जो पोस्टमार्टम हुआ रहता है उससे अलग रिपोर्ट आता है। उसमें अंदर के कई पार्ट गायब रहते हैं, जिसे बच्चेदानी भी कह सकते हैं, और कई पार्ट अलग अलग गायब रहते हैं, जिसको पहले रिपोर्ट में नहीं दिखाया गया था। अब क्या कहा जाए, पहले वाले डॉक्टर गलत थे कि दूसरे वाले डॉक्टर गलत थे। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत जांच के लिए आदेश देते हैं। एसपी सहित कई कांस्टेबल को वहां से ट्रांसफर कर देते हैं, जिले के एसपी को भी ट्रांसफर कर देते हैं। 17 अगस्त को लाखों की संख्या में वहां पे धरना प्रदर्शन लोग करने पहुंच जाते हैं। हाईवे भी जाम कर देते हैं, सभी सड़कों को जाम कर दिया जाता है। 18 अगस्त को बेशर्म पुलिस अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है, जिसमें एक सुसाइड नोट लाती है। कहती है कि नहीं, ये सुसाइड नोट इसी का है और कीटनाशक दवा खाई है जो मेडिकल वाले दिए थे, वहां से यह पुष्टि की गई है कि वो गई थी और दवा लाई और खा ली, जिससे यह आत्महत्या माना जा सकता है। पुलिस इतनी नीचताई की हद कर दी है। बताइए, वह कीटनाशक दवा खाएगी तो खुले में जाकर खाएगी और मर जाएगी। उसे खाना होता तो कहीं भी जाकर एक सुनसान स्थान पर खाती और मरती, ताकि किसी को पता ना लगता। लेकिन आपको बता दें, सुसाइड नोट पर ना तो दस्तखत हैं उसके, ना दस्तखत हैं ना तारीख ही है, और सिर्फ उसमें लिखा गया है कि मैं जा रही हूँ घर से। तो घर से जाने का मतलब हो सकता है वो फार्म डालने जा रही हो। सुसाइड तो लिखा नहीं गया कि मैं मरने जा रही हूँ। एक गरीब लड़की की मृत्यु होती है, उसे पुलिस बरगला रही है।
सही जांच करने के बजाय उस पर पर्दा डाल रही है। कहते हैं कि जानवर इसकी आंखें खा ली हैं और इसके कई हिस्सों को कुत्ते खाए हैं। और बताइए, वहाँ पर कुत्ता अगर जाएगा, अगर कीटनाशक दवा कोई खाया रहेगा, कुत्ते में सूंघने की क्षमता इतना होती है कि अगर कोई जहर खा के मरा है तो वो मांस कुत्ते नहीं खाते। ये पुलिस को पता होनी चाहिए, लेकिन पुलिस अपने ही थ्योरी में फंस गई और प्रश्न चिन्ह बनाते चली गई, जिससे पुलिस के ऊपर अंगुली उठाना तय हो गया। फिर उसके बाद 19 अगस्त को पिता ने एक वीडियो जारी किया। कहा कि ऐसा है कि मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। पुलिस के ऊपर जबरदस्त आरोप लगाया। कहा पुलिस जितनी भी ये थ्योरी ला रही है आत्महत्या की, कीटनाशक की कुत्ते खाए हैं, ये सब बेफजूल का है। और धरना प्रदर्शन और तेज हो जाता है। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग चारों तरफ से, पूरे हरियाणा से पहुँचते हैं। मनीषा के पिता संजय, तब तक लाश आप जान लीजिए 11 तारीख को मृत्यु हुई थी, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तब तक लाश वैसे रखी रहती है। धरना प्रदर्शन चलता रहता है। तब संजय, उनके पिता, मनीषा के पिता 1-2 मांग रखते हैं सरकार के पास। कहते हैं 2 मांग हमारी मानिए, तब जाके हम इसको दाह संस्कार करेंगे। पहली मांग कहते हैं दिल्ली एम्स में इसका फिर से पीएम हो, पोस्टमार्टम किया जाए। दूसरा, सीबीआई जांच की जाए। 20 अगस्त को बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मान जाते हैं दोनों। कहते हैं पहला सीबीआई जांच के लिए मैं गठन कर दे रहा हूं, सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद मेडिकल में इनकी तीसरी बार दिल्ली एम्स में पीएम किया जाएगा, पोस्टमार्टम किया जाएगा। तीसरी बार, 2 बार हो चुका है, दोनों पर घर वालों को विश्वास नहीं था। तीसरी बार होता है, तब जाकर के जलाने के लिए तैयार होते हैं। 21 अगस्त को ठाणे लक्ष्मण अपने ही गांव में अंतिम संस्कार किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई, अंडरवर्ल्ड डॉन, इनका भी इसमें एंट्री हो जाता है और कहते हैं अगर मनीषा को न्याय नहीं मिला, बहन मनीषा को न्याय नहीं मिला, सरकार और पुलिस न्याय नहीं दिला पाई, तो हम अपने तरीके से उनको ढूंढेंगे, जो गुनहगार हैं उनको सजा जरूर देंगे। नहीं तो सरकार और पुलिस मिल करके इनको न्याय दिलाए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए, नहीं तो हम अपने तरफ से न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हो जाएंगे। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए अब संसद भवन तक हंगामा शुरू हो गया है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद वहां पर जाते हैं और पोस्टर लगाकर दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, कहते हैं बहन मनीषा को न्याय दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हरियाणा सरकार को चारों तरफ से घेरते हुए कहते हैं कि यह बात संसद भवन में तब तक गूंजेगी जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? किस प्रकार से, कैसे, क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।